अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व द ट्राइंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। और हमारे पास साइड्स हैं b इज इक्वल टू 61, c इज इक्वल टू 32 और अल्फा हमारे पास है 59 डिग्री 30 मिनट्स के इक्वल। तो हमने बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक मुस्लिम कबीर में से हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुम्बा की अपनी तरफ से कुर्बानी फरमाई और दूसरा दुम्बा के ज़िबा में फरमाया कि यह कुर्बानी इसकी तरफ से है कि जो मेरी उम्मत में से मुझ पर ईमान ले आया और जिसने मेरी तस्दीक की। मतलब कि हदीस के मुताबिक हजूर ने उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई। देखिए हजूर कितना उम्मतियों से प्यार करते थे कि उनकी तरफ से भी कुर्बानी फरमाई। अगर हमें अल्लाह ने माल दिया हो तो हमें भी चाहिए कि हम भी, अगर हमारे पास माल हो तो हम भी हजूर की सुन्नत को पूरे करते हुए उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी अदा कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले हमने लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज़ करना है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ साइंस का यूज़ करना है। ये हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट थे 3 और ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन थे। आपने पिछले क्वेश्चन में भी इनको यूज़ किया। बस थोड़ा सा मैं आप इनको जहन में रखें क्योंकि आपके पास जहन में होंगे, क्योंकि हम इनमें क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। वरना आपके सामने ये लिखे, आप इनको देख लें। अब हमारे पास यहाँ पर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास अल्फा है 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे कि 59 इसको पहले होल डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मिनट्स में आ रहा है ताकि हम आसानी हो हमें सॉल्व करना। तो अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 59 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 60 पे डिवाइड करते हैं। तो अल्फा इक्वल आ जाएगा 59.30 डिवाइडेड बाय 60 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.2 के। पॉइंट 5 के। तो 59.5 डिग्री हमारे पास आ गया अल्फा। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि हमने लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज करने के लिए पहले अपने क्वेश्चन को लॉ ऑफ टेंजेंट के मुताबिक बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा इस तरफ ले जाएंगे। बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा के। तो बीटा प्लस गैमा 180 में से अल्फा की वैल्यू निकाल दें 59.5 डिग्री। तो बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 59.5 120.5 डिग्री के इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हमारे पास। ओके, अल्फा हमारे पास है 59.5 डिग्री के इक्वल और बीटा प्लस गैमा इक्वल है 120.5 डिग्री के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हमने लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज करना है, लेकिन लॉ ऑफ टेंजेंट को हम वो यूज करेंगे जो हमारे पास साइड्स हैं। जैसे यहाँ पर बी और सी साइड है तो हम बी और सी साइड वाला लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे। बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इक्वल्स टू tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा बाई 2। ये लॉ ऑफ टेंजेंट यूज होगा। सो बाय लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या बन जाएगा, b माइनस सी ओवर बी प्लस सी इक्वल है tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan बीटा प्लस गैमा बाई 2। अगर वैल्यूज को पुट कर दें तो बीटा b हमारे पास 61 माइनस c हमारे पास है 32 ओवर 61 प्लस 32 इक्वल आ जाएगा tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर tan। अब ये हमारे पास बीटा प्लस गैमा की वैल्यू है तो इसको पुट कर लेते हैं 120.5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। क्वेश्चन 1 से हमने बीटा प्लस गैमा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 61 माइनस 32 29 के ओवर 61 प्लस 32 93 के। और यहां से हमारे पास है tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 और यहां से tan 120 क्या बन जाएगा 120 60.25 120.5 डिवाइडेड बाई
60.25। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हम देखें तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। 29 डिवाइडेड बाय 93, तो ये हमारे पास इक्वल आता है 0.311 के। और ये tan 60.25 इस तरफ जाकर, इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan 60.25 को, तो ये हमारे पास इक्वल आया था 0.545 के। tan बीटा माइनस गैमा बाय 2। अब हमें क्योंकि बीटा माइनस गैमा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो tan इस तरफ जाकर इनवर्स बन जाएगा। ये टेंजेंट इस तरफ ले जाते हैं, tan इनवर्स ले लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 0.545 को आएगा बीटा माइनस गैमा बाय 2 के। तो ये इक्वल होता है 28.61 के, बीटा माइनस गैमा बाय 2। और 2 को भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 57.23। तो इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं। कि बीटा माइनस गैमा किसके इक्वल आ गया है 57.23 के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो हमें बीटा की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि प्लस का गैमा और माइनस का गैमा कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 बीटा बन जाएगा। हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके एंगल 1 फाइंड कर सकते हैं। तो बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है 120.5 के, और बीटा माइनस गैमा इसके इक्वल है 57.23 के। तो ये प्लस का माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 120.5, ये इक्वल आया था 177.73 के। और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 88.86 के इक्वल। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। इसको यहां पर लिख लेते हैं कहीं। अब नेक्स्ट हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम गैमा की वैल्यू भी यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में ही ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बीटा हमारे पास क्या है 88.86 प्लस गैमा इक्वल आ जाएगा 120.5। इक्वेशन 1 में हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से गैमा की वैल्यू क्या बन जाएगी 120 में से 88 माइनस का था 31.63 आ गई। तो ये हमारे पास गैमा की वैल्यू बन गई। तो हमने बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली और गैमा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये आप लिख लेते हैं कि बीटा हमारे पास है 88.86 के इक्वल और गैमा हमारे पास है 31.63 डिग्री के इक्वल। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मिनट्स में भी है, डिग्री और मिनट्स के अंदर है अल्फा। तो हम इन एंगल्स को भी जो पॉइंट्स में आ रहे हैं तो इनको भी मिनट्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम गैमा को करें तो जो हमारे पास 31 डिग्री बन जाएगा, 0.63 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स बन जाएंगे। तो 0.63 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 37 मिनट्स और 0.8 समथिंग बनता है। वो हम सेकंड्स की तरफ नहीं जाएंगे, बस मिनट्स तक लिखते हैं। आप क्या गैमा हमारे पास बनेगा 31 डिग्री और हमारे पास 37 मिनट्स आ गया। अब इसी तरह से अगर हम बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लें तो बीटा हमारे पास होगा 88 डिग्री, यहाँ तक डिग्री ऑफ 0.86 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 51 मिनट्स आ जाएंगे। और आगे 0.6 बनता है वो सेकंड्स के लिए, उसको आप करने की ज़रूरत नहीं। ये हमने अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमारे पास सिर्फ एक साइड रहती है वो के ए, हम उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लॉ ऑफ साइंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी है कि हमने लॉ ऑफ साइन का यूज़ करना है। और उसके अलावा भी हम जानते हैं कि जब हमारे पास 2 एंगल्स हों और एक साइड हो तो हम लॉ ऑफ साइंस का यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल्स हैं, बल्कि तीनों ही हैं, हम लॉ ऑफ साइन के साथ फाइंड कर सकते हैं। ए हमने फाइंड करना तो हम ए ओवर साइन अल्फा को इनमें से किसी के इक्वल रख लेंगे। हम इसको ए ओवर साइन अल्फा को बी और बी साइन बीटा के इक्वल ही रख लेते हैं। क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी, साइन अल्फा हमारे पास क्या है 59.5 डिग्री, बी हमारे पास क्या है 61 और साइन बीटा 88.86 आ गया।
तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए 61 और ये साइन 88.86 0.9990 और ये हमारे पास इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 59.5 के साथ, तो ये इक्वल होता है 0.861 के। तो ए की क्या इक्वल आ जाएगा यहाँ से 61 डिवाइडेड बाय 0.999 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.861 को, तो ए हमारे पास इक्वल आता है 52.57 के इक्वल। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 57 के इक्वल। हम देखें तो हमने ए बी सी की वैल्यूज भी फाइंड करी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज भी फाइंड करी, यही हमें रिक्वायर्ड था, तो हमारी ट्रायंगल सॉल्व होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।